जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड लैब असिस्टेंट और पीजीटी 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आपके पास होने चाहिए, या अगर नहीं है तो उनको बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास पहले से बने हैं तो उनकी वैलिडिटी और उसमें अंकित सभी जानकारी सही है कि नहीं, इसकी सत्यापन आपको अवश्य रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय है। अगर आपके पास ये सभी प्रमाण पत्र नहीं हैं तो शीघ्र ही बनवा लेना चाहिए, और अगर कोई गलती है तो उसे बिना देरी किए सुधार भी लेना चाहिए, ताकि आपको इस नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा भी अवश्य करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चूँकि एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन हो चुका है और जेएसएससी लैब असिस्टेंट और पीजीटी 2023 की रिज़ल्ट कभी भी आ सकती है, और जेएसएससी के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी समय बुलाया जा सकता है। ऐसे में आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास जो है वो सभी डॉक्यूमेंट है सो ओरिजिनल फॉर्म में और सही जानकारी के साथ अवश्य रूप से होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेएसएससी पीजीटी 2023 एंड लैब असिस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर जेएसएससी लैब असिस्टेंट। इसमें जो है वो लैब असिस्टेंट और पीजीटी के लिए जो सर्टिफिकेट पैरेलली एक साथ चाहिए, उसके अलावा जो पीजीटी के लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए वो हम नीचे इसमें अंकित कर दिए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का कोई समस्या या मन में प्रश्न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म, जो एग्ज़ाम फॉर्म आप या तो लैब असिस्टेंट या पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो आपके पास जो है प्रिंटेड मोड में होना चाहिए। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड दोस्तों जो आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेके गए होंगे, जिस पे है सो एग्ज़ाम का वेरीफाइड मोहर, सिक्योरिटी वेरीफाइड और एग्ज़ाम सेंटर का वेरीफाइड मोहर लगा हुआ एडमिट कार्ड होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम लिखने के बाद जो एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं, ऐसा फेंक देते हैं जैसे वो एकदम फालतू का चीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड को सहेज के रखिए और संभाल के रखिए, ये आपके नियुक्ति में बहुत बड़ा जो है सो अहम भूमिका निभा सकता है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। पाँचवें नंबर पे है ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास निश्चित रूप से ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई संदेह इस जो है सो क्रिएट करने जैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पे है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि एसटी, एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है सो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1 और 2 जो सब कास्ट है, ये अपने कैटेगरी के अनुसार जो आपका होगा ये होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, यदि आप ओबीसी के तहत जो है सो एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, यानी आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट में है वो फॉर्म नंबर 11 मेंशन किया गया है। नीचे आप देखेंगे छोटे छोटे अक्षरों में 1-2 करके लिखा हुआ होगा, जिसमें फॉर्म नंबर 11 एनसीएल मेंशन किया होगा। तो आपके पास जो है सो एनसीएल सर्टिफिकेट भी आप बनवा लेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे है दोस्तों कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी कैटेगरी के लिए और ऑल कास्ट के लिए होना ही चाहिए कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ये है सो आयोग को जानने के लिए आयोग सभी से ये मांग कर सकता है। तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के पास जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात को आप है सो श्योर कर लेंगे। उसके बाद है दोस्तों 8वें नंबर पे इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी कास्ट के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितना आपका इनकम बनता है। उसके बाद है सो जनरल कास्ट के लिए जिनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो जनरल में आते हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस एक जो है सो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 10वें नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके पास आधार कार्ड एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसमें है कि आधार कार्ड और 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ और जो नाम है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड मैच विथ 10th सर्टिफिकेट, यानी कि आपके मार्कशीट
और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नाम है एक भी अक्षर का कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड को अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार है सो कहीं से भी सुधरवा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 11वें नंबर पे पीएच सर्टिफिकेट। यदि कोई कैंडिडेट पीएच सेक्शन में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन में आते हैं, तो उनके पास जो है वो पीएच सर्टिफिकेट एक वैलिड डेट के साथ जो है सो होना चाहिए। उसके बाद ये 11 नंबर तक जो था वो था कि जेएसएससी जो लैब असिस्टेंट के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है ये था। अब 12वें नंबर से हम बात करेंगे कि एडिशनल या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर जेएसएससी पीजीटी 2023। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो पीजीटी के लिए छात्र या उम्मीदवार जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनके पास पीजी का मार्कशीट संबंधित सब विषय में और पासिंग सर्टिफिकेट पूरा ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो है सो बीएड का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। यदि जिनके पास ये पासिंग सर्टिफिकेट बीएड का या पीजी का नहीं है तो वो अपने पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट रख सकते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं। लेकिन आप अगर पासिंग स्टूडेंट है, पास आउट स्टूडेंट हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करके आपका पासिंग सर्टिफिकेट अवश्य ही समय रहते निकाल लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों जो नोट करके हम नीचे लिख दिए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन शैक्षणिक योग्यता में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट के अलावे जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप या किसी भी कक्षा का जो है सो एडमिट कार्ड, जैसे आप सेमेस्टर वाइज अगर अध्ययन किए हैं या फिर आप है सो ईयर वाइज अध्ययन किए हैं, तो किसी भी क्लास का एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये जो पूरक सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि एडमिट कार्ड तथा अन्य सभी पूरक प्रमाण पत्र लेकर जाएं। संदेह की स्थिति में बोर्ड द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। तो ये जो है सो आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन निश्चित रूप से फाइल में आपका हर प्रकार का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि जो है सो बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप तुरंत देने की स्थिति में रहें, नहीं तो आपको इस नियुक्ति में समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है सो आपके लिए था। तो काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया था, इसी वजह से हमको लगा कि इस पे एक वीडियो का है नहीं हम बना देते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छा लगता है तो हम बार बार कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या कोई सगे संबंधी उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना समर्थन दीजिए। तो ये जो सारा डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपको जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक रूप से हमेशा पहले से रेडी रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन निकल चुका है और अभी समय भी बहुत कम है। सरकार कभी भी यानी जेएसएससी के द्वारा कभी भी इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और इस स्थिति में यदि आपके पास सभी जो है सो वांछित सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होंगे तो आप एक अच्छे स्कोर के साथ पास करने के बाद भी आप इस नियुक्ति से वंचित रह सकते हैं। तो एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आयोग द्वारा अपने नोटिफिकेशन में पहले ही लिख दिया जाता है कि एडमिट कार्ड जारी कर देना या एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दे देने मात्र से ही अभ्यर्थी जो है सो किसी पद में नियुक्ति के लिए पूरा जो है सो अर्हता को नहीं पा सकता है, जब तक कि वो जो एग्ज़ाम में जो जानकारी दिया है, जो एग्ज़ाम फॉर्म में जो जानकारी दिया है, वो एग्ज़ाम फॉर्म के जानकारी के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आयोग के सामने जब तक है सो प्रस्तुत नहीं करता है तब तक वह जो है सो किसी भी पद के लिए योग्य जो है सो नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में कोई भी अभ्यर्थी बैठ सकता है, अपने दिए हुए जानकारी के अनुसार उसको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, एग्ज़ाम में वो बैठ सकता है। लेकिन नियुक्ति में तभी जा सकता है जब वो एग्ज़ाम फॉर्म में दिए हुए सारा जानकारी को ओरिजिनल फॉर्म में आयोग के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। यदि आपको जानकारी अच्छा लगा है तो औरों को साझा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।